नमस्कार फ्रेंड्स, सिंहासन बत्तीसी के इस एपिसोड में सुनिए 21वीं पुत्री सौभाग्यवती की कहानी। राजा विक्रमादित्य हर साल के कार्तिक महीनों में हरि का भजन करवाते थे और उन दिनों एक महीना में रास रचाने के साथ साथ काफ़ी इनाम और धन भी बांटा जाता था। इस समारोह में काफ़ी राजा महाराजाओं के साथ साथ भगवान भी आते थे। राजा सभी भगवानों को अपने इस अवसर पर जरूर बुलाते और उनका वे यथोचित आदर सत्कार भी किया करते थे। हर साल की तरह उस साल भी राजा ने इस समारोह का आयोजन करवाया था और सभी देवताओं को भी उन्होंने निमंत्रण दिया था। जब अंतिम दिन आया और उस दिन यज्ञ का होना था, तब सभी देवता पधारे। धीरे धीरे एक एक कर सभी देवता आ गए, पर भगवान सूर्य नहीं आए। भगवान सूर्य के नहीं आने से सभी लोग और राजा भी काफ़ी चिंतित थे। धीरे धीरे यज्ञ खत्म हो गया, पर राजा के आमंत्रण पर भी भगवान सूर्य नहीं पहुँचे। जब यज्ञ खत्म हो गया, तब राजा विक्रम अपने अश्वरथ पर सवार होकर सूर्य के पास पहुँच गए। भगवान सूर्य ने राजा का स्वागत किया और उन्होंने पूछा, क्यों, यज्ञ भली भांति संपन्न हो गया ना? आपके बिना भला कैसे होता? आप नहीं आए तब सब सुना सुना सा हमें लगता रहा। राजा बोले, हम नहीं आ सके इसका हमें अफसोस है, क्योंकि मेरे जाने से पूरे जगत में अंधकार व्याप्त हो जाता। अब तुम मेरी तरफ से यह अमृत अपने साथ लेते जाओ, इसे वक्त आने पर अपने प्रयोग में लाइएगा। सूर्य भगवान ने अमृत से भरा घड़ा राजा विक्रमादित्य की ओर बढ़ाते हुए कहा। राजा विक्रमादित्य ने अमृत का घड़ा ले लिया और वे वापस मृत्युलोक की ओर अपने अश्वरथ पर सवार होकर वापस लौट पड़े। उज्जैन नगरी लौटते समय अचानक उन्हें एक शमशान से होकर गुजरना पड़ा। राजा ने नीचे जब शमशान में लोगों को रोते हुए देखा, तब वे नीचे उतर पड़े और वहां खड़े होकर वहां का नज़ारा देखने लगे। शमशान में अनेकों लोग कारुणिक क्रंदन कर रहे थे। राजा का दिल उस दृश्य को देखकर पसीज उठा। अचानक उनके सामने एक बुढ़िया आ गई और रोती हुई उससे कहा, मेरे बेटे को कोई बचा ले, मेरी जिंदगी का वही एक सहारा था। हाय हाय, मेरे बेटे को बचा लो। राजा का दिल कोमल था, वह पसीज गया। उन्होंने अपने उस घड़े को समूचा अमृत वहाँ पड़ी लाशों के ऊपर छिड़क दिया। सभी लोग राम राम कह खड़े हुए। यह कहानी सुना सौभाग्यवती ने कहा, राजा विक्रमादित्य ऐसे थे जिन्होंने अमृत भी दान में लुटा दिया। तुम ऐसा नहीं कर सकोगे राजा भोज, इसलिए तुम इस सिंहासन के हकदार भी नहीं हो। तभी 22वीं पुत्री हंस पड़ी और उसने कहा, राजा भोज, एक कहानी तो हमसे भी सुन। यह कह उसने कहना शुरू कर दिया।